हेलो दोस्तों। आज फिर हम मिल रहे हैं स्टैंडर्ड 11 चैप्टर 14 ऑसिलेशन के साथ। आज हम फिर आगे कुछ एक्सरसाइज के न्यूमेरिकल्स देखने वाले हैं। एक्सरसाइज, ठीक है। अब दोस्तों हमारे यहाँ क्वेश्चन है 14.18। पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। लिखा है ए सिलिंड्रिकल पीस ऑफ कॉर्क ऑफ डेंसिटी of base area A and height h floats in a liquid of density rho l। एक सिलिंड्रिकल हमारे पास कोई कॉर्क है जिसका कि एरिया ए है और हाइट एच है, फ्लोट कर रही है इन ए लिक्विड ऑफ डेंसिटी रो एल। The cork is depressed slightly and then released so that the cork oscillates up and down simple harmonically। और हमको टाइम पीरियड उसका प्रूव करके लाना है ये, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, तो यहाँ पर हमने मान लिया ये कॉर्क है, इसकी टोटल हाइट एच दी है, तो यहाँ हम कैपिटल एल की जगह में दोस्तों एच लिख लेंगे। एच दिया हुआ है, हमने मान लिया कि ये इतना लिक्विड में डिप्रेस्ड है एल, स्मॉल एल लेंथ ये लिक्विड में डुबोई गई, ठीक है, डूबी हुई है, और इसकी टोटल हाइट है एच। अब देखिए दोस्तों, अगर हम इसको थोड़ा सा अंदर डीप करें, डीप करेंगे तो कितना डीप किया वाई, तो ये अंदर और कितना चली गई, तो एल तो पहले ही अंदर थी, उसमें से वाई और अंदर शिफ्ट हो गई, तो टोटल एल प्लस वाई हो गई, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अगर इक्विलिब्रियम की बात करें तो वेट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू क्या हो जाएगा, वेट ऑफ द लिक्विड, यानी वेट ऑफ द सिलेंडर इक्वल टू वेट ऑफ द लिक्विड, ठीक है दोस्तों। ये हमारा, हम इसको एरिया यानी मास एम जी। अब समझिए इसको, देखिए, अगर दोस्तों हमको इस सिलेंडर का वेट निकालना होता, ये अभी हमने डायग्राम सीखा, इक्विलिब्रियम की बात बाद में करते हैं। अगर हमको वेट निकालना होता तो वेट क्या होता है, एम जी के बराबर। सो यहां पर लिख देते हैं, वेट ऑफ द सिलेंडर। तो वेट ऑफ द सिलेंडर क्या हो जाएगा दोस्तों, हमको पता है एम जी, यानी डब्ल्यू इक्वल टू एम जी के बराबर हो जाता है वेट, ठीक है दोस्तों। अब देखिए, यहां पर हम मास कैसे निकालते हैं, तो मास इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम के टर्म में निकालते हैं। तो अगर हमको वेट की जगह में मास चाहिए हो सिलेंडर का, तो यहां पर क्या हो जाएगा दोस्तों, मास ऑफ सिलेंडर एम इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी दोस्तों हमने मान लिया यहां पर क्या है, रो, वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इनटू लेंथ, तो ये आ गया मास ऑफ द सिलेंडर, ठीक है दोस्तों। अब हम इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हैं। इक्विलिब्रियम की अगर बात करें तो जितना हम मतलब कि सिलेंडर को अंदर ले जाएंगे, अकॉर्डिंग टू आर्किमिडीज, जितना हम अंदर ले जाते हैं उसका वेट, उस जगह से लिक्विड का वेट हट जाता है। और कितना वेट होगा जो लिक्विड हटेगा, जैसे मान लिया पानी में हम हाथ डालते हैं, तो उस जगह से कुछ लिक्विड हट जाएगा तभी हाथ अंदर जाएगा, तो वो लिक्विड कितना हटेगा, तो इस हाथ के वेट के बराबर लिक्विड उतना ही हटेगा। तो अगर हम सिलेंडर को अंदर ले जा रहे हैं तो वेट ऑफ द सिलेंडर किसके बराबर होगा, वेट ऑफ द लिक्विड डिस्प्लेस्ड, ठीक है दोस्तों। तो हमने मान लिया वेट ऑफ द सिलेंडर क्या है, एम जी, मास इसका एम है, तो वेट कितना हो जाएगा दोस्तों, एम जी। अब वेट ऑफ द लिक्विड कितना हो जाएगा, तो वो भी एम जी, वो भी एम जी। लेकिन अब क्या होगा दोस्तों, इसका मास क्या होगा, मास का फॉर्मूला डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। अब डेंसिटी हमने मान लिया इसकी रॉयल है, वॉल्यूम क्या होगा, तो एरिया इंटू लेंथ, क्योंकि हमने अंदर कितना ले गए, तो जितना हम ले जाएंगे उसका फर्क पड़ेगा, तो एल लेंथ, ठीक है। तो ये आ गया रॉ ए एल रो जी,
ठीक है। रॉयल है L फॉर द डेंसिटी ऑफ द लिक्विड। ठीक है दोस्तों, अब देखिए रो है डेंसिटी इस सिलेंडर की, यानी सिलेंडर किसी मटेरियल का बना होगा उसकी होगी। तो ये हमारा मास आ गया। अब हमने मान लिया लेट सिलेंडर बी पुश डाउन बाई वाई। अगर हम वाई उसको पुश करें, यानी या अभी हम यहां पर थे, ये वाले केस पर इधर, यहां हम इसका ये देख रहे हैं। अब अगर हम इसको पुश करें, कितना पुश कर रहे हैं, तो वाई पुश करें, तो इसके ऊपर अपवर्ड डायरेक्शन में एक फोर्स लगता है, बॉयॉन्ट फोर्स, जिसको हम कहते हैं कि अपवर्ड थ्रस्ट भी कह सकते हैं। तो टोटल अपवर्ड थ्रस्ट कितनी होगी दोस्तों, अब इसको समझते हैं हम, अपवर्ड थ्रस्ट क्या होगी। अब दोस्तों नॉर्मली हमको पता है फोर्स का फॉर्मूला mg। m क्या होता है, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी इंटू वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, एरिया इंटू लेंथ। अब एरिया ए है, लेंथ कितना है, तो उसको हमने कितना डुबोया था, L प्लस वाई। ठीक है, और डेंसिटी हमारी क्या थी दोस्तों लिक्विड की, रॉयल जी। तो ये आ जाएगा अपवर्ड थ्रस्ट। तो यानी अपवर्ड थ्रस्ट किधर लगेगा दोस्तों, तो यहां ऊपर की तरफ F2। ठीक है, तो ये F2 हमारा ऊपर लग रहा है। तो टोटल अपवर्ड थ्रस्ट क्या हो गई, F2 इक्वल टू A टाइम्स L प्लस वाई रॉयल जी। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहां पर रिस्टोरिंग फोर्स, रिस्टोरिंग फोर्स क्या हो जाएगा तो रिस्टोरिंग फोर्स दोस्तों हमें पता है F इक्वल टू माइनस के एक्स के टर्म में रखते हैं, बट यहां रिस्टोरिंग फोर्स क्या होगा, अब समझिए। रिस्टोरिंग फोर्स वो जो इसको रिस्टोर करने की कोशिश करे। अब ये हमारे पास ये सिलेंडर है, इसके ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स F2, तो इसको बैलेंस करने के लिए डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगना चाहिए, तो वो कितना होगा, तो वेट के बराबर, यानी कि F2 माइनस mg। तो रिस्टोरिंग फोर्स क्या आ जाएगा, F2 माइनस mg। माइनस क्यों, क्योंकि रिस्टोर कर रहा है इसलिए। अब इसमें वैल्यू डालते हैं, F2 की ये वैल्यू डाल देंगे, mg, m कितना है दोस्तों, mg यहां पर हम देखें अगर mg की वैल्यू Al रो Lg लिख लिया। अब इसको अंदर सिंप्लीफाई करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं इनको अंदर, तो ये हो जाएगा Al रॉयल जी प्लस इसको इधर Ay रॉयल जी माइनस दिस। ये आ गया हमारा अंदर मल्टीप्लाई करके। अब इसको आगे देखते हैं Al रॉयल जी प्लस का और ये माइनस का कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या आया दोस्तों, ये बचा माइनस ए रॉयल जी वाई। अब दोस्तों ये अगर हम कांस्टेंट मान लें, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, F इक्वल टू माइनस के वाई, यानी F प्रोपोर्शनल टू माइनस वाई। ठीक है, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन की कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। अब यहां पर हम देखें तो K हमारा क्या है, तो K की वैल्यू है Al रॉयल जी। ठीक है, मास क्या होगा, तो दोस्तों हमने पहले डूबे हुए पार्ट के लिए निकाला था, अब टोटल के लिए अगर निकालना है तो यहां पर क्या आ जाएगा हमारा मास ए एच रो पूरे सिलेंडर के हिसाब से। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या होता है, टी इक्वल टू 2 पाई m/k। m की वैल्यू क्या है दोस्तों हमारे पास ए एच रो, और k की वैल्यू क्या है ए रॉयल जी। ए से ए कैंसल हो जाएगा दोस्तों, तो यहां पर बचेगा हमारे पास एच रो और नीचे आ जाएगा रॉयल जी। ठीक है, यही हमको प्रूव करना था। ठीक है दोस्तों, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। अब दोस्तों इसको हम, हमारा क्वेश्चन आगे है 14.19। 14.19, अब देखिए इसको हम सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। क्वेश्चन लिखा है, वन एंड ऑफ ए यू ट्यूब कंटेनिंग mercury is connected to a suction pump and other end to atmosphere. A small pressure difference is maintained between the two columns so that when the suction pump is removed, the mercury or the column of mercury in U tube executes SHM। हमको ये बताना है। देखिए अब पहले तो हम
इसका डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं। ये हमारी दोस्तों यूट्यूब है एक, ठीक है। अब इसमें मर्क्यूरी भरी हुई है दोस्तों, मर्क्यूरी भरी हुई है, तो मर्क्यूरी इसमें भर देते हैं हम। ठीक। अब देखिए हमको ये बोल रहा है कि अगर हम एक तरफ से थोड़ा फोर्स लगाएं तो हमको ये बताना है कि ये एसएचएम करेगी, यानी कि इसका मोशन यहाँ पर इस तरह से एग्जीक्यूट होगा। ठीक है दोस्तों। अब एक चीज और समझ लेते हैं, ये तो हमको प्रूव करना है। अब यहाँ पर एक चीज और समझ लेते हैं कि जैसे दोस्तों हम एक आर्म में डिस्प्लेस एच देते हैं तो दूसरी आर्म में एच और बढ़ जाता है, यानी टोटल हाइट जो डिस्प्लेस्ड होगी वो कितनी होगी, उसको हम देते हैं 2h नाम दे देते हैं, 2h लेंथ समझ लेते हैं। ठीक है। हमने मान लिया यहाँ पर एरिया ए है और जो लिक्विड भरा है जो उसकी डेंसिटी है रो, रो डेंसिटी मान लिया, और यहाँ पर एरिया हमने मान लिया कितना है, ए एरिया है दोनों तरफ। ठीक है दोस्तों। तो ये हमको पता चल गया। अब हमको ये प्रूव करना है कि एस एच एम होगा। अब एस एच एम की कंडीशन क्या है, तो एफ इक्वल टू माइनस के एक्स या एफ इक्वल टू माइनस के वाई, अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई हो जाए तो ये एस एच एम होगा, है ना, नहीं तो नहीं होगा। तो दोस्तों अब एस एच एम के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स निकालना पड़ेगा। ठीक है। नाउ तो रिस्टोरिंग फोर्स, अब देखिए रिस्टोरिंग फोर्स हमको कैसे मिलेगा, तो रिस्टोरिंग फोर्स यहां पर इसके वेट के बराबर होगा। ठीक है। तो रिस्टोरिंग फोर्स F इक्वल टू माइनस एम जी, रिस्टोर कर रहा है इसीलिए माइनस। सो F इक्वल टू, अब इसका मास क्या होगा दोस्तों, मास ऑफ द लिक्विड ऑफ वन आर्म। ठीक है। तो मास क्या होता है, हमको पता है डेंसिटी इंटू वॉल्यूम, डेंसिटी तो हमने रो माना है, वॉल्यूम क्या होगा दोस्तों, तो वॉल्यूम होता है एरिया इंटू लेंथ, लेंथ हमने 2h लिया है। तो यह आ गया m इक्वल टू, इसकी वैल्यू आ गई a रो ए टू एच, मतलब अगर हम यहां लिखना चाहें तो ये क्या आ जाएगा, रो ए टू एच जी, ये हमारा रिस्टोरिंग फोर्स आ गया। ठीक है। अब देखिए इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, सो एफ इक्वल टू 2a रो जी एच। अब देखिए ए कांस्टेंट है, एरिया, डेंसिटी कांस्टेंट है, जी तो कांस्टेंट ही होता है, 2 कांस्टेंट ही है, इसका मतलब ये कांस्टेंट हो गया। तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, एफ इक्वल टू माइनस के एच, एफ इक्वल टू माइनस के एच, या फिर दोस्तों ऐसा लिख सकते हैं कि एफ इज प्रोपोर्शनल टू माइनस एच। इसका मतलब है कि इट एग्जीक्यूट्स एस एच एम, कैसा मोशन होगा ये, एस एच एम का। अब यहां पर टाइम पीरियड अगर हमको पूछ लिया जाता, नहीं दिया है बट अगर हमको पूछा जाता कि टाइम पीरियड क्या होगा, टाइम पीरियड ऑफ द ऑसिलेशन। सो नाउ टाइम पीरियड कैसे निकालते दोस्तों, टाइम पीरियड इसका हम टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के, फॉर्मूला हमको पता है, इसमें सब्स्टिट्यूट करते हैं वैल्यू टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम बाई के की वैल्यू क्या है दोस्तों, यहां पर हो यार के इक्वल टू है 2a रो जी, के की वैल्यू क्या है 2a रो जी, तो यहां पर 2a रो जी। ठीक है। अब अगर मास की बात करें तो मास हमने अभी भी देखा था, है ना, यहां पर तो मास की जगह में क्या वैल्यू आई थी हमारी, रो ए टू एच, तो बस उसकी वैल्यू डाल देंगे दोस्तों यहां पर, तो हमारा क्या हो जाएगा। अब देखिए, या फिर ऐसा समझ लेते हैं,
हाँ, उसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो मास हमने क्या समझा था, यहाँ पर अगर हम देखें तो हमारा मास क्या आया था, रो ए टू एच, यही तो मास है। ये जी अलग हो गया, तो मास हमारा रो ए टू एच। तो अगर हम मास की जगह में ये वैल्यू डाल दें तो टी इक्वल टू क्या आया, 2 पाई अंडर रूट ऑफ 2a, या फिर जैसे भी लिखना चाहें रो ए टू एच, जैसे भी लिखना चाहो रो ए टू एच अपॉन 2a रो जी। जो कट रहा है वो कैंसिल कर देंगे, रो से रो कैंसिल, ए से ए, टू से टू, तो हमारा आया 2 पाई अंडर रूट h/g। ठीक है दोस्तों, अगर ये लेंथ l लेते तो l/g आ जाता। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, इसके बाद है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। 14.7 14.7 नंबर देख लेते हैं। 14.7 में क्या कह रहा है, लिखा है दोस्तों कि 14.7 इसमें लिखा है द मोशन ऑफ ए पार्टिकल executing SHM is described by the displacement function x of t equal to a cos omega t plus phi, where omega is 2 pi by t if initial time t equal to 0, position of the particle is 1 centimeter, its initial velocity is pi centimeter per second. What are the amplitude and initial phase angle? Angular frequency of the particle is pi second inverse. अब देखिए, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं। इसको हम ऐसा समझते हैं कि ये दो पार्ट हैं, एक ये है और एक इसके बाद। अब दोस्तों यहां पर हमको जो दिया है पहले वो लिखते हैं। लिखा है एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम हमारा t इक्वल टू 0 है उस समय हमारी पोजीशन है यहां पर 1 सेंटीमीटर, यानी x इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। ठीक है, v की वैल्यू है दोस्तों, v की वैल्यू है पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ओमेगा है पाई सेकेंड इनवर्स। ये सब वैल्यूज हमको दी हैं। अब हमको ये बताना है, यहाँ पर एम्पलीट्यूड बताना, इनिशियल फेज बताना है, ये सब चीजें हमको बतानी। अब दोस्तों हमको इक्वेशन दिया है डिस्प्लेसमेंट की। नाउ डिस्प्लेसमेंट डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन हमारे पास है x इक्वल टू a cos ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन हमको दी हुई है। अब देखिए दोस्तों, हम कंडीशन हमारे पास दी हुई है। क्या है कंडीशन, एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t 0 था तो x की वैल्यू थी 1 सेंटीमीटर। अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट करें x की जगह में 1 a cos ओमेगा टी, यानी t तो 0 है तो ये पूरा 0 हो गया, 0 प्लस 5, तो हमारे पास क्या आया 1 इक्वल टू a cos 5। इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। ठीक है, अब देखिए दोस्तों, अगर हमको वेलोसिटी निकालनी होती, नाउ वेलोसिटी, तो क्या हो जाता, वेलोसिटी का फॉर्मूला होता है dx बाई dt, और x हमारा कितना है a cos ओमेगा टी 5 प्लस 5, यानी d बाई डी टी ऑफ a
कॉस ओमेगा टी प्लस 5। ठीक है, अगर हम इसका डिफरेंशिएशन करें तो ये आ जाएगा माइनस ए ओमेगा साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये कैसे आता है वो हम सीख चुके हैं दोस्तों। अब देखिए फिर से हमको पता है एट टाइम t इक्वल टू 0, जब टाइम t इक्वल टू 0 है उस समय v की वैल्यू दोस्तों क्या है, पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ओमेगा क्या है, पाई सेकेंड इनवर्स। पाई सेकेंड इनवर्स अगर हम वो वैल्यूज यहां पर डालें तो v की जगह में आ गया पाई, यहां पर माइनस a, ओमेगा की जगह में पाई लिख सकते हैं, लिख दिया, साइन ओमेगा टी, टी तो 0 तो ये टर्म 0 हो गया, 0 प्लस 5। ठीक है दोस्तों, इसको थोड़ा और हम आगे ले जाते हैं, सिंप्लीफाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा। अब देखिए यहां पर अगर हम देखें तो पाई से पाई कैंसल, ये 1, यानी हम इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि -1 इक्वल टू ए साइन 5। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे देते हैं। ठीक है दोस्तों, हमारे पास ये दो इक्वेशन आ गई है। अब देखिए इन दोनों इक्वेशंस को हम सिंप्लीफाई करते हैं, स्क्वायर करके ऐड करते हैं। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, ये 1 और 2 ये दोनों इक्वेशन को हम स्क्वायर कर रहे हैं दोस्तों और ऐड कर रहे हैं। ठीक है, दोनों इक्वेशन का हम स्क्वायर करेंगे और ऐड करेंगे। तो LHS की बात करें तो 1 का स्क्वायर, इसके यहां, ओहो अच्छा यहां दिया है, इसका LHS की बात करें तो प्लस -1 का स्क्वायर, तो ये LHS हो गया। RHS की बात करें तो a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस a स्क्वायर साइन स्क्वायर 5। अब देखिए इधर दोस्तों 2 हो जाएगा, इधर a स्क्वायर कॉमन ले लेंगे, सो 2 इक्वल टू a स्क्वायर कॉस स्क्वायर 5 प्लस साइन स्क्वायर 5। इसकी वैल्यू 1 हो गई तो a इक्वल टू आ गया दोस्तों √2 सेंटीमीटर। √2 सेंटीमीटर ये हमारा ये हमारा आ गया एम्पलीट्यूड, हमको एम्पलीट्यूड निकालना था। अब देखिए और इसी में अब हम सिंप्लीफाई और करते हैं दोस्तों। इक्वेशन 2 डिवाइड बाई इक्वेशन 1, अगर हम 2 को 1 से डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, a साइन 5 बाई a कॉस 5 यानी कि tan 5, और इधर -1 बाई 1 यानी कि -1, तो tan 5 की वैल्यू आ गई -1। ठीक है, तो फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों, फाई की वैल्यू हो जाएगी 3 पाई बाई 4 अगर पाई के टर्म्स में लिखें, या फिर 7 पाई बाई 4। तो हमको दोस्तों ये भी निकालना था, फेज निकालना था वो निकाल लिया हमने, एम्पलीट्यूड निकालना था वो निकाल लिया। ठीक है, अब इसी में हमारा दूसरा पार्ट भी है, दूसरे पार्ट में जाते हैं। लिखा है दूसरे पार्ट में कि ए पार्टिकल इन एसएचएम डिस्क्राइब द डिस्प्लेसमेंट। अब हमारी इक्वेशन दोस्तों क्या है, एक्स ऑफ टी इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा, और फिर से वही कि एट टाइम टी इक्वल टू 0 पोजीशन ऑफ द पार्टिकल इज 1 सेंटीमीटर, इनिशियल वेलोसिटी पाई सेंटीमीटर, व्हाट आर द एम्पलीट्यूड एंड इनिशियल फेज, और एंगुलर फ्रीक्वेंसी फिर से दोस्तों वही है। ठीक है, तो देख लेते हैं, फिर से हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं ना। इसी में हमने इसको दो पार्ट में डिवाइड करके सॉल्व कर रहे हैं दोस्तों। अब देखिए एट टाइम t इक्वल टू 0, यहां पर बाकी सब चीजें वैसी ही हैं। एट टाइम t इक्वल टू 0 x 1 सेंटीमीटर पाई
हाँ, ये सारी चीजें वैसी हैं, बट डिस्प्लेसमेंट हमारी क्या है अब बी पार्ट में, डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट की इक्वेशन दी है हमको x इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस फाइव, बी साइन ओमेगा टी प्लस, सॉरी फाइव की जगह में हमको अल्फा दिया हुआ है, अल्फा ओमेगा टी प्लस अल्फा। ठीक है, फिर से दोस्तों हम वैसे ही करेंगे, वैसे ही कंडीशन। अब नाउ एट x इक्वल टू जीरो, सॉरी एट t इक्वल टू जीरो, हमारी x की वैल्यू क्या है 1 सेंटीमीटर। पहले हमने कॉस लेके देखा था, अब साइन लेके देख रहे हैं। तो एट टाइम t इक्वल टू जीरो, एक्स क्या है दोस्तों 1 सेंटीमीटर, तो यहाँ क्या आ जाएगा 1 इक्वल टू, यहाँ अगर हम जीरो डालें तो b साइन जीरो प्लस अल्फा, यानी 1 इक्वल टू बी साइन अल्फा, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे देते हैं। नाउ अब अगर दोस्तों हमको वेलोसिटी निकालनी हो तो, नाउ वेलोसिटी सेम ट्रिक सेम पैटर्न, v इक्वल टू डी एक्स बाई डी टी, सो d बाई डी टी ऑफ x की इक्वेशन क्या है दोस्तों हमारे पास, x इक्वल टू बी साइन ओमेगा टी प्लस अल्फा। अगर हम डिफरेंशिएट करें तो v क्या आ जाएगा दोस्तों, ओमेगा बी साइन का हो जाएगा कॉस ओमेगा टी प्लस, सॉरी हाँ ओमेगा टी प्लस अल्फा। तो ये हमारा आ गया v। अब फिर से दोस्तों हमारी कंडीशन एट t इक्वल टू जीरो, उस समय हमारा v क्या है दोस्तों पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, और ओमेगा क्या है पाई सेकेंड इनवर्स। ये सब कंडीशन यहाँ पर हम सब्स्टिट्यूट करेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर हम सब्स्टिट्यूट करें सो v की जगह में पाई इक्वल टू, ओमेगा भी हमारा पाई है, पाई बी कॉस ओमेगा टी प्लस अल्फा, टी तो जीरो है प्लस अल्फा, तो ये आ गया हमारे पास, पाई से पाई कैंसल, तो यहाँ 1 इक्वल टू बी कॉस अल्फा, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 2। फिर से दोस्तों वैसा ही सेम स्टेप सेम पैटर्न हमारी। नाउ स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 1 एंड 2, 1 एंड और 2 को दोस्तों स्क्वायर कर रहे हैं और ऐड कर रहे हैं, तो LHS में 1 है दोनों में, यानी 1 का स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर, इधर क्या है दोस्तों बी साइन अल्फा, यानी बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर अल्फा, तो यहाँ आ जाएगा 2, यहाँ हम कॉमन ले लेंगे तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, इसकी वैल्यू 1 हो गई, सो बी की वैल्यू आई दोस्तों √2 सेंटीमीटर। ये हमारा बी यानी एम्पलीट्यूड आ गया, एम्पलीट्यूड आ गया। अब इसके बाद हमको निकालना है फेज, तो फिर से वही पैटर्न जैसा हमने किया था, इक्वेशन 2 इक्वेशन 1, अब यहाँ 2 नहीं, इक्वेशन 1 डिवाइड बाय 2, तो क्या आ जाएगा दोस्तों अगर हम इक्वेशन 1 को 2 से डिवाइड करेंगे, देखिए इक्वेशन 1 बी साइन अल्फा और इधर बी कॉस अल्फा यानी tan अल्फा, tan अल्फा इक्वल टू दोस्तों यहाँ पर आया 1, tan अल्फा इक्वल टू 1 है, तो हमारे पास अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी दोस्तों पाई बाई 4, या फिर पाई बाई 4 यानी 45, पाई बाई 4 या फिर 5 पाई बाई 4। ठीक है, तो ये हमारा अल्फा आ गया। तो दोस्तों ये हमारे कुछ क्वेश्चंस थे, बाकी के लिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर।